नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिया क्या होती है और उसके भेद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई ऐसे शब्द होते हैं जो जिनसे हमें यहाँ पर किसी काम का होना का यहाँ पर बोध हो या किसी कार्य के करने का बोध हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हंसना, खेलना, लिखना आदि। तो ये दोस्तों क्रिया के उदाहरण थे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा होता है दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पहला होता है वह होता है दोस्तों अकर्मक क्रिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों ऐसे क्रिया के ऐसे शब्द जिनमें दोस्तों कर्म नहीं दिया रहता है और उसको करता है वही दोस्तों कर्म के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसे उदाहरण है कुत्ता दौड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्म नहीं दिया गया है, केवल यहाँ पर सादा वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर हमारा कर्म साथ में दिया रहता है। तो ऐसे वाक्य और दोस्तों शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पर हमारे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों एकर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो पहला देखते हैं दोस्तों एकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों इसके नाम से ही प्रयुक्त होता है एक कर्म, यानी कि दोस्तों इसमें एक कर्म दिया रहता है। तो अब दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर उदाहरण है राम गाना सुन रहा है। तो इस वाक्य में आप देखिए दोस्तों एक ही कर्म दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा एकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, यानी दोस्तों इसके नाम से ही बोध हो रहा है कि यहाँ पर दो कर्मों की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका भी दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे दोस्तों हमारा एक उदाहरण है कि अमन अपने दोस्तों को क्रिकेट खेलना सिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दो कर्म दिए गए हैं, तो यहाँ पर दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा वाक्य देखते हैं हम, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा सामान्य क्रिया, दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा संयुक्त क्रिया। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं सामान्य क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जिस वाक्य में एक क्रिया होती है तो वह दोस्तों यहाँ पर सामान्य क्रिया कहलाती है। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे वह पढ़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा वाक्य देखते हैं। तो दूसरा वाक्य है दोस्तों यहाँ पर हमारा संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक नई क्रिया का निर्माण करते हैं या दोस्तों एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करते हैं, तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब इसका भी दोस्तों कुछ उदाहरण देख। तो दोस्तों इसका उदाहरण है, तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा उदाहरण है मैंने वाक्य बोला और उसने लिखा। तो यहाँ पर वाक्य बोलना अलग क्रिया हो जाएगी और उसने लिखा ये क्रिया हो जाएगी, दोनों को मिलकर यहाँ पर संयुक्त क्रिया बन जाएगा। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर हमारा नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों नाम धातु क्रिया क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से यहाँ पर क्रिया के रूप में बने हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर पहला है हमारा हाथ, हाथ से हो जाएगा हथियाना। हाथ दोस्तों संज्ञा है और हथियाना क्रिया है। अब दोस्तों अपना यहाँ पर सर्वनाम होता है और अपनाना यहाँ पर क्रिया होता है। और सूखा दोस्तों यहाँ पर विशेषण है और सुखाना यहाँ पर क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्रिया के बारे में, जो है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे करने के लिए आदेश देता है या दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर दोस्तों
जब कर्ता दूसरे से कार्य कराता है या दोस्तों किसी को आदेश देता है तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया होती हैं, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए पहले दोस्तों देखते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं। तो जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई कर्ता यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को कार्य करने का आदेश देता है या उससे प्रेरणा देता है तो यहाँ पर हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अब दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है कि मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम प्रेरणार्थक। अब दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरी क्रिया हो जाएगी जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला उदाहरण है दोस्तों कि मैं रमेश से लिखवाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस वाक्य में यहाँ पर कार्यकर्ता खुद नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्रिया है हमारी आखिरी क्रिया पूर्णकालिक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यह क्या होती है, किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य है, उसमें दोस्तों दो क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य क्रिया है उसके पहले जो यहाँ पर क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों नहाकर यहाँ पर हमारी क्रिया है, वाक्य है मैं नहाकर विद्यालय जा रहा हूँ। तो दोस्तों जा रहा हूँ भी क्रिया है और नहाकर भी क्रिया है। तो दोस्तों नहाकर इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो अब दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।